हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विद सैम। आप सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। श्रेया ने चेक रोहित के हाथ में रखा और अपना आईडी कार्ड उठाकर ऐसे भागी जैसे कि उसकी कोई ट्रेन छूटने वाली हो। वो तो एक सेकंड के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। उसे ऐसा लगा कि यदि वो यहाँ एक सेकंड भी रुकी तो ये आदमी तो उसका आज मर्डर ही कर देगा। ऐसा खतरनाक आदमी तो उसने इस क्लब में पहले कभी नहीं देखा था। वैसे तो श्रेया ने अभी रोहित का असली रूप देखा भी नहीं था। रोहित रंधावा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस। उसका ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कोई उसके सामने खड़ा हो ही नहीं सकता था। पर पता नहीं क्यों आश्रया को देखकर उसके साथ कुछ करने का, उससे कुछ पनिश करने का रोहित का मन ही नहीं किया। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो श्रेया को जानता है, पहले उससे मिला हुआ है। वहीं श्रेया, उसे भी इस बात का कुछ तो एहसास था कि इस आदमी को वह जानती है। दोनों ही एक साथ दूसरी बार नाइट स्पेंड कर रहे थे, पर दोनों ही इस बात से अनजान थे। जहाँ रोहित दोनों ही टाइम नशे में था, वहीं श्रेया दोनों ही टाइम होश में थी। लेकिन 3 साल पहले की घटना तो श्रेया को कुछ याद भी नहीं थी। लेकिन हाँ, रात में बिताए हुए पलों से उसे ऐसा कुछ एहसास तो हुआ था कि यह पल वो पहले भी जी चुकी है। वहीं रोहित, उसे 3 साल पहले की घटना याद थी। उसे भी ऐसा लगा कि यह पल वो पहले जी चुका है। 3 साल पहले तो वो जब उठा था तो वो लड़की उस रूम से जा चुकी थी। उसके असिस्टेंट तने को याद था कि वो लड़की मदद के लिए उसके पास आई थी और उसने रोहित के कमरे में तने को भेजा था। उसी टाइम रोहित ने तने को बोला था कि उस लड़की के बारे में जानकारी जल्दी जल्दी बताए, लेकिन तने उस समय कुछ जानकारी निकाल ही नहीं पाया था। पर आज जो कुछ भी हुआ, रोहित ने श्रेया का चेहरा देखा था। उसे ये पता था कि आज उसके साथ नाइट स्पेंड करने वाली लड़की कौन है। वो यह सब सोच ही रहा था कि उसकी नज़र वापस से उस जैक पर पड़ी। उसने देखा कि ये लड़की मुझे जैक लौटा के चली गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि इसका कोई मोटिव ना हो। यदि इसने ये सब पैसों के लिए नहीं किया है तो ज़रूर इसका कोई ना कोई मोटिव तो होगा ही। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कोई लड़की मुझे ट्रिक करके चली गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझे पैसे दे के गई हो उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। हाउ स्ट्रेंज इट इज़। ये सब सोचते हुए रोहित ने अपने आप को प्रॉपर नीट एंड क्लीन किया एंड तने को कॉल लगाया। वहाँ से तने की आवाज़ आई, यस बॉस। रोहित ने बोला, तने जल्दी से स्काई सिटी क्लब आ जाओ और मेरे लिए एक प्रॉपर न्यू क्लोथ्स लेके आना। मुझे अर्जेंट इसकी ज़रूरत है। वहाँ से तने की आवाज़ आई, ओके बॉस, मैं अभी आता हूँ। कुछ टाइम बाद तने स्काई सिटी क्लब में रोहित के लिए एक न्यू पेयर ऑफ क्लोथ्स लेकर पहुँच गया था। रोहित ने अपनी प्राइवेट रूम में शावर लिया, न्यू सूट पहना और बाहर आ गया। उसने तने को अपने पास बुलाया और उसको बैठने के लिए बोला। तने,
जो कि रोहित का पर्सनल असिस्टेंट था। उससे रोहित के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी। रोहित का एक एक मूव उसको पता होता था। ये कहना चाहिए कि तनय रोहित का राइट हैंड था। तनय ने रोहित से पूछा, बॉस कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इस पर रोहित ने कहा, तनय वो 3 साल वाला इंसिडेंट आज मेरे साथ फिर से हो गया। कल किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ तो मिलाया था और मुझे कुछ होश भी नहीं रहा। और जब मैं सुबह उठा तो मेरे साथ एक लड़की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लड़की के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो। उस लड़की का नाम श्रेया शर्मा है। उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करती है और किस पर्पस से उसने मेरे ड्रिंक में ड्रग मिलाया है, इसकी इन्फॉर्मेशन मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए। मैंने उसको 5 करोड़ रुपए ऑफ़र किए थे, लेकिन उसने मेरा ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। वो चेक मुझे देकर चली गई। आई थिंक उसका मोटिव पैसों का नहीं है, या तो कुछ और है, या तो वो कोई ज़्यादा पैसे लेना चाहती है। जल्द से जल्द उसके बारे में पता लगाओ। वो यही स्काई सिटी बार में एक वेट्रेस है। तनय ने बोला, ओके बॉस। रोहित ने तनय से कहा, एंड वो 3 साल पहले का जो इंसिडेंट था उसके बारे में भी मैंने तुम्हें बोला था कि इसके बारे में पता लगाओ। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? तनय ने कहा, बॉस जब वो लड़की मेरे पास आई थी तो मैं तुरंत आपसे मिलने के लिए चला गया था। उसका फेस मैं इतने ध्यान से तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ मैंने पूरी कोशिश की थी कि सीसीटीवी कैमरे से मैं ये पता लगा पाऊँ कि वहाँ पर वो लड़की कौन थी, लेकिन मुझे सीसीटीवी नहीं मिल पाए थे। किसी ने जानबूझकर उस दिन का सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिया, जैसे कि कोई यह रिवील नहीं करने देना चाहता था कि आपके साथ वहाँ पर कौन लड़की थी। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अभी तक ये पता लगाने की कि वो लड़की कौन थी, और मेरी पूरी कोशिश है कि वो सीसीटीवी फुटेज भी मेरे हाथ लग जाए। जैसे ही मुझे इसके बारे में कुछ पता चलता है मैं आपको तुरंत अपडेट देता हूँ। रोहित ने भी कहा, ओके तनय, एंड वन मोर थिंग अपने माइंड में रखना, इस लड़की को जल्द से जल्द ढूंढ लो और उससे सारी बातें क्लियर कर लो। ये बात हम तीनों के बीच में ही रहनी चाहिए। उस लड़की को भी क्लियर बता देना चाहिए कि इस बात को किसी और के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रिया तक ये बात कैसे भी पहुँचे। दूसरा, रंधावा इंडस्ट्रीज़ पर इसका कुछ भी असर नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यदि ये बात दादाजी को पता चली तो फिर पता नहीं क्या होगा। मुझे तो लगता है वो मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे शादी के लिए। जैसे तैसे मैंने उनको रोक रखा है। मैं नहीं चाहता कि उनको किसी भी बात की भनक लगे। वैसे दादाजी का नेटवर्क भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कुछ बंदे तो मुझे लगता है मेरे पीछे भी लगा के रखे हैं। इसलिए तनय तुम सोच समझ कर कुछ भी काम करना। और हाँ, ये लड़की श्रेया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लो और मुझे जल्द से जल्द अपडेट करो। तनय ने बोला, यस बॉस, मैं जल्द से जल्द आपको इस लड़की के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के देता हूँ। तनय उठकर जाने लगा। सडनली उसके दिमाग में एक बात आई। उसने रोहित से बोला, बॉस 3 साल वाला इंसिडेंट तो आपके साथ शर्मा हाउस में हुआ था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ उस दिन रिया मैडम ही हो?
इस पर रोहित बोला, नहीं, रिया मेरे साथ नहीं थी। इस बारे में मेरी रिया से बात हो चुकी है। वो रिया नहीं थी। रिया ने तो अब तक ऐसा कुछ किसी के साथ किया भी नहीं है। मैं तो जब जब उसके करीब आने की कोशिश करता हूँ वो मुझे भी मना कर देती है कि नहीं, अभी नहीं, हम शादी के बाद ही ये सब करेंगे। वो एकदम प्योर और इनोसेंट गर्ल है। कल रात भी मैं इतने नशे में था कि मुझे लगा कि वो लड़की रिया ही है और मैंने उसके साथ ये सब किया। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि मैंने रिया को चीट किया है। मैं बहुत गिल्ट में हूँ और मैं नहीं चाहता कि रिया को इस बारे में कुछ भी पता चले। अभी वो अपने करियर पर फोकस कर रही है, उसको अपने करियर पर फोकस करने दो। जैसे ही टाइम आएगा मैं उसको सारी बात एक्सप्लेन कर दूँगा। मुझे पता है कि वो इस बात को ज़रूर समझेगी। इस पर तनय ने बोला, ओके बॉस। तनय ने कहा, बॉस मैं बाहर गाड़ी रेडी करता हूँ, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। यहाँ से हम डायरेक्ट रंधावा इंडस्ट्रीज़ के लिए ही निकल जाते हैं। आप फ्रेशन अप तो हो ही चुके हैं ना? आप बोलें तो हम पहले घर चलें। रोहित बोला, नहीं, घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफिस ही जाना चाहता हूँ। तुम गाड़ी रेडी करो, हम दोनों मिलकर ऑफिस के लिए निकलते हैं। वैसे भी बहुत सारा वर्क पेंडिंग है। तनय ने बोला, ओके बॉस, मैं बाहर आपका वेट करता हूँ। इतना बोलकर तनय निकल गया। रोहित भी अपना सारा सामान कैरी कर कर बाहर आ गया और तनय के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ श्रेया जल्दी जल्दी ऊपर आती है। अपने रूम में आकर चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है और नीट एंड क्लीन कर लेती है। अपने आप को प्रॉपर ड्रेसअप करती है। वो नहीं चाहती थी कि इस प्रकार उसे कोई भी देखे, पर जब वह अपना मेकअप कर रही थी सडनली डोर ओपन होता है और एक लड़की बहुत ही गुस्से में अंदर आती है। और श्रेया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, लड़की बहुत जोर से श्रेया के गाल पर एक थप्पड़ लगा देती है। ये देखकर तो श्रेया एकदम शॉक ही हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये कहानी लव राइवल कैसी लग रही है? आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और न्यू एपिसोड की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।